फिल्मी खबरची जागरण पॉडकास्ट। Stay tuned. हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का फिल्मी खबरची और मैं हूं आपकी फिल्मी खबरची यानी कि शताक्षी। आपके लिए लेकर हाजिर हूं एंटरटेनमेंट की दुनिया की कुछ चटपटी खबरें और कुछ गर्मा गर्म गॉसिप्स। तो आज जो सबसे पहली खबर है वो ये है कि शैतान का ट्रेलर रिलीज हो गया है। अजय देवगन की अगली फिल्म शैतान जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में पहली बार दो सुपरस्टार्स अजय देवगन और आर माधवन आमने सामने होंगे। दृश्यम के बाद एक बार फिर से अजय देवगन अपने परिवार को बचाने के लिए लड़ाई लड़ते हुए नजर आएंगे, लेकिन इस बार उनकी लड़ाई दुश्मनों से नहीं बल्कि काली शक्तियों से होगी। विकास बहल के डायरेक्शन में बनी शैतान के कई पोस्टर्स सामने आने के बाद अब मेकर्स ने हाल ही में हॉरर फिल्म शैतान का ट्रेलर भी रिलीज कर दिया है। अजय देवगन और आर माधवन की फिल्म का ये ट्रेलर देखकर आप डेफिनेटली आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो अगर आपने ट्रेलर नहीं देखा है तो फटाफट से जाके आप इसे YouTube पर देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। फरहान अख्तर की डॉन फ्रेंचाइजी की कहानी आगे बढ़ने वाली है। डॉन और डॉन 2 की सक्सेस के बाद फिल्म के अगले पार्ट पर काम शुरू हो गया है। डॉन 3 की लीडिंग स्टार कास्ट को लेकर भी खुलासा हो चुका है। अब फिल्म के विलेन के चेहरे से पर्दा उठना बाकी है, जिसे लेकर इमरान हाशमी का नाम सामने आ रहा है। डॉन 3 को लेकर सबसे पहले रणवीर सिंह के नाम पर चर्चा हुई थी। इसके कुछ दिनों बाद मेकर्स ने खुद इसे लेकर अनाउंसमेंट कर दी। वहीं हीरोइन के नाम के लिए कियारा आडवाणी का नाम सामने आया था और अब वो ऑफिशियल तौर पर डॉन 3 का हिस्सा बन चुकी हैं। रणवीर सिंह और कियारा आडवाणी के बाद इमरान हाशमी का नाम भी चर्चा में बना हुआ है। डॉन 3 को लेकर लगातार सामने आ रही खबरों पर अब खुद एक्टर ने चुप्पी तोड़ी है। इमरान हाशमी ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट के स्टोरी सेक्शन में डॉन को लेकर पोस्ट किया। उन्होंने जानकारी दी कि वो फरहान अख्तर की फिल्म का हिस्सा नहीं है। इमरान हाशमी ने पोस्ट में कहा, फैंस और जर्नलिस्ट के लिए जो पूछ रहे हैं, मैं कभी भी डॉन 3 का हिस्सा नहीं था, मुझे फिल्म कभी ऑफर हुई ही नहीं। तो ये बात साफ है कि इमरान हाशमी डॉन 3 का हिस्सा नहीं है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर करण जौहर ने अपनी अगली फिल्म की अनाउंसमेंट कर दी है। कभी खुशी कभी गम और कुछ कुछ होता है जैसी फैमिली फिल्मों के बाद और लव स्टोरी से सबको एंटरटेन करने वाले करण जौहर ने हाल ही में अपनी अगली फिल्म के अनाउंसमेंट के साथ ही उसके संस्कारी टाइटल से भी पर्दा उठा दिया है। करण जौहर के साथ स्टूडेंट ऑफ द ईयर और कलंक जैसी फिल्मों के बाद एक बार फिर से वरुण धवन धर्मा प्रोडक्शन में काम करने जा रहे हैं। इस फिल्म में वरुण धवन के साथ मेन लीड में कौन सी एक्ट्रेस नजर आने वाली है और साथ ही रिलीज डेट का भी खुलासा मेकर्स ने कर दिया है। करण जौहर की अगली फिल्म का टाइटल बहुत यूनिक है। उन्होंने हाल ही में धर्मा प्रोडक्शन की ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर अपनी अगली फिल्म की अनाउंसमेंट की है। उनके हम्टी शर्मा की दुल्हनिया और बद्रीनाथ की दुल्हनिया के बाद अब करण जौहर सनी संस्कारी की कहानी को फिल्मी पर्दे पर उतारने वाले हैं। करण जौहर की अगली फिल्म का टाइटल है सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी। इस फिल्म में वरुण धवन सनी संस्कारी के किरदार में नजर आएंगे। फिल्म का टाइटल शेयर करने के साथ ही मेकर्स ने कैप्शन में लिखा, अपनी कुमारी को लेने के लिए संस्कारी आ रहा है। ये लव स्टोरी आपका एंटरटेनमेंट करने के लिए जल्द ही स्क्रीन पर आएगी। करण जौहर के प्रोडक्शन में बनने वाली इस फिल्म में वरुण धवन के ऑपोजिट एक बार फिर से जानवी कपूर मेन लीड में नजर आने वाली हैं, जो फिल्म में तुलसी कुमारी का किरदार अदा करेंगी। आपको बता दें कि इससे पहले वरुण धवन और जानवी कपूर की जोड़ी नितेश तिवारी की फिल्म बवाल में भी नजर आ चुकी है। बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं अगली खबर की। बिग बॉस 17 खत्म हो चुका है, लेकिन शो में शुरू हुए झगड़े खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। विनर मुनव्वर फारूकी की शो में कई कंटेस्टेंट्स के साथ अनबन रही, लेकिन बाद में उन्होंने सभी के साथ अपनी इक्वेशन ठीक कर ली। हालांकि अनुराग डोभाल के साथ उनकी दुश्मनी अभी तक बरकरार है। बिग बॉस 17 के खत्म होने के हफ्तों बाद अब अनुराग डोभाल ने मुनव्वर फारूकी पर हमला किया है और उन पर तीखा हमला किया है। बिग बॉस 17 की शुरुआत से अनुराग डोभाल और मुनव्वर फारूकी के बीच अनबन देखने को मिली। शो से बाहर आने के बाद भी अनुराग डोभाल ने कई बार उन्हें लेकर पब्लिक में कमेंट किया, यहाँ तक कि उन्होंने बिग बॉस 17 को भी बायस्ड बता दिया। अब अनुराग ने मुनव्वर पर धर्म का गलत फायदा उठाने का भी आरोप लगाया है। मुनव्वर फारूकी ने हाल ही में आदित्य नारायण के कॉन्सर्ट विवाद को लेकर टिप्पणी की थी। उन्होंने सिंगर के पिता उदित नारायण के गाने पापा कहते हैं को लेकर तंज कसा था। अब इसी गाने को इस्तेमाल करते हुए अनुराग ने मुनव्वर पर हमला बोला है। अनुराग डोभाल ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर बिना नाम लिए मुनव्वर फारूकी को लेकर कहा कि पापा कहते थे नाम करेगा, लेकिन बेटा धर्म और टू टाइमिंग के नाम पर स्टैंड अप कॉमेडी और लड़कियों को बदनाम करेगा। अनुराग डोभाल के इस कमेंट पर मुनव्वर फारूकी ने अभी तक तो कोई रिएक्शन नहीं दिया है।
लेकिन उनके फैंस ने यूकी राइडर की धज्जियां उड़ा दी हैं सोशल मीडिया पर। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगली खबर की और आपको सुनाते हैं एक किस्सा। नरीमन ईरानी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने प्रोड्यूसर थे। अमिताभ बच्चन की फेमस फिल्म डॉन को प्रोड्यूसर नरीमन ईरानी ने अपना लाखों रुपए का कर्ज उतारने के लिए बनाया था। फिल्म पूरी होते ही उसे सबसे पहले ही उनका एक एक्सीडेंट में निधन हो गया। हालांकि फिल्म की शूटिंग रुकी नहीं और पूरी हो गई। दरअसल नरीमन ईरानी ने जिंदगी जिंदगी नाम की एक फिल्म बनाई थी जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई। इस फिल्म के चलते उन पर लाखों रुपए का कर्जा हो गया। अमिताभ बच्चन, जीनत अमान और डायरेक्टर चंदर बरोट से नरीमन की मुलाकात फिल्म रोटी कपड़ा और मकान के दौरान हुई थी। इस फिल्म में नरीमन बतौर सिनेमेटोग्राफर काम कर रहे थे। इस फिल्म के एक्टर्स और डायरेक्टर का नरीमन ईरानी से अच्छे रिलेशंस थे। वो सभी जानते थे कि प्रोड्यूसर काफी कर्जे में है। अच्छे रिश्ते के चलते इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, जीनत अमान और फिल्म के डायरेक्टर चंदर ने इस फिल्म के लिए किसी तरह की कोई फीस नहीं ली थी। अमिताभ बच्चन, जीनत अमान और डायरेक्टर चंद्र का कहना था कि जब फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर लेगी तो हम पैसे लेंगे। चंद्र बरोट और नरीमन ईरानी से पहले कोई भी सलीम जावेद से डॉन की स्क्रिप्ट तक खरीदने को तैयार नहीं था। देव आनंद, प्रकाश मेहरा और जितेंद्र ने इसे रिजेक्ट कर दिया था। उस समय तक स्क्रिप्ट का कोई टाइटल भी नहीं दिया गया था। डॉन स्क्रिप्ट का महज एक किरदार था। जब नरीमन ईरानी ने सलीम खान को अप्रोच किया तो उन्होंने कहा, हमारे पास एक ब्रेकफास्ट स्क्रिप्ट पड़ी है जो कोई नहीं ले जा रहा। इस पर ईरानी ने कहा चलेगा और इस तरह डॉन फ्लोर तक पहुंची। फिल्म शुरू होने से पहले नरीमन ने मनोज कुमार को फिल्म की स्क्रिप्ट सुनाई। कहानी सुनने के बाद मनोज कुमार ने उन्हें सलाह दी थी। उन्होंने कहा था कि फिल्म एक्शन से तो भरपूर है, इसलिए सेकेंड हाफ के बाद एक गाना डाल दो। मनोज कुमार की बात सुनकर नरीमन म्यूजिक कंपोजर कल्याण जी आनंद के पास गए। जब उन्होंने म्यूजिक कंपोजर को पूरी बात बताई तो इसके बाद ही फिल्म का फेमस गाना खई के पान बनारस वाला बनाया गया। अमिताभ बच्चन की फिल्म डॉन की कहानी को सलीम जावेद की जोड़ी ने लिखा था। इसके डायरेक्टर चंदर थे। डॉन की शूटिंग पूरी होने से पहले ही नरीमन ईरानी का निधन हो गया। कमालिस्तान स्टूडियो में हुई दुर्घटना में प्रोड्यूसर की जान चली गई थी, लेकिन फिल्म की शूटिंग फिर भी नहीं रोकी गई। ईरानी की पत्नी सलमा और फिल्म की बाकी टीम ने इस फिल्म को पूरा करने में अपनी जी जान लगा दी और खबरों की माने तो डॉन की रिलीज के बाद किसी तरह की पब्लिसिटी या प्रमोशन नहीं किया गया था। उसके बाद भी ये फिल्म 1978 की तीसरी सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। एंटरटेनमेंट जगत से जुड़ी और भी ताजा तरीन और चटपटी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का फिल्मी खबरची।